वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक साइंस पर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, तो आइए जानते हैं पोषण के बारे में। पोषण है क्या? तो पोषण जो हमारे शरीर को प्रदान किया जाता है ना, आवश्यक ऊर्जा और संतुलित आहार के रूप में जो है प्रदान किया जाता है ना, तो वही है पोषण की क्रिया। यानी कि मनुष्य या मानव या किसी जीवों के शरीर के जो वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, उन्हें प्रदान करना ही पोषण कहलाता है। यानी शरीर को जो है तो मुख्य विकास देने के लिए जो आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, वो प्रदान करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो पोषण की परिभाषा मुख्यतः इस प्रकार है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो है तो आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण की परिभाषा ये देखते हैं। पोषण पोषण क्या है? पोषण जीवों के शरीर में जीवों को वृद्धि विकास के लिए जीवों को वृद्धि तथा उनके शारीरिक विकास शारीरिक विकास के लिए भोज्य पदार्थों भोज्य पदार्थों भोज्य पदार्थों का मतलब कि आवश्यक भोज्य पदार्थों, जैसे भोज्य पदार्थों को प्रदान करना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है कहलाता है अब इसका समझते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट 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 प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि। यानी किसी भी जीव के शरीर को चलाने के लिए ये पोषण आवश्यक होता है। यानी शरीर को वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करना ही पोषण कहलाता है। पोषण में हम क्या क्या लेते हैं? संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मतलब जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनको प्राप्त कराना ही मुख्यतः क्या कहलाता है? पोषण यानी न्यूट्रिशन। ओके, तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, पोषण के अंतर्गत क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषी तथा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण है क्या। पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार
पहला है हमारा स्वपोषी पोषण और दूसरा है हमारा परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण। पोषण दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण, है ना। तो स्वपोषी पोषण किसमें होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे कि परपोषी पोषण किसके अंतर्गत आता है। स्वपोषी पोषण जो होता है, स्वपोषी स्वपोषी पोषण, यह मुख्यतः वह पोषण जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं प्राप्त करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी वह पोषण जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं प्राप्त करता है ना। जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे ये क्या करते हैं, अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद पर निर्भर होते हैं, है ना। या ऐसा ही बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें पोषण के लिए जीव स्वयं पर निर्भर होता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए स्टॉप है। तो आइए जानते हैं, स्वपोषी पोषण तो हम जान गए कि स्वपोषी पोषण क्या है, अब जानेंगे कि परपोषी पोषण क्या है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक था क्या, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, परपोषी पोषण कहलाता है। परपोषी पोषण कहलाता है। जैसे मानव
पशु इत्यादि। यानी इसके अंतर्गत क्या आता है, पर पोषण के अंतर्गत मतलब दुनिया के हर जीव आ जाएंगे, है ना, जो पर पोषण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना पोषण स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, खुद से ही। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, मानव क्या होता है, अपने पोषण के लिए या कोई दूसरा जीव, अन्य जीव क्या करता है, दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है ना। लेकिन पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना पोषण स्वयं से प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया पोषण के प्रकार, है ना। पोषण क्या है, शरीर की वृद्धि विकास के लिए जो हम आवश्यक तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। और पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण किसमें होता है, पौधों में, ठीक है। और परपोषी पोषण क्या होता है, जीव जंतुओं में होता है, यानी जो हमारे ये पशु आते हैं, कोई भी जीव है उसमें, है ना, बड़े जीव, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, बड़े से लेकर छोटा तक जीव जो दूसरे पर निर्भर होता है वह परपोषी कहलाएगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि मतलब पोषण से लाभ क्या होता है। तो पोषण, अगर सही पोषण ना लिया जाए तो उसमें लाभ हानि होगी, ठीक है। अगर सही पोषण प्राप्त नहीं होता तो उससे हमें बीमारियां फैलती हैं, कई अन्य प्रकार के, है ना, रोग उत्पन्न होते हैं। और लाभ क्या होता है पोषण से, अच्छा पोषण से, अच्छे पोषण से लाभ ये होता है कि हमारे शरीर में जो कार्य करने की क्षमता है, हमारे शरीर का वृद्धि विकास है, ये बढ़ता है, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल बेसिक साइंस के साथ, हम आपको ऐसे ही रोज नए नए वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।